हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एंड दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर ये इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर दिस वीक इम्पैक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है इस वीकेंड में कि इज़राइल इज़ नाउ इन वॉर। इज़राइल वॉर पे चला गया है अगेंस्ट पैलेस्टीन, अगेंस्ट हमास। एंड दोस्तों, हम जो स्टॉक मार्केट में हैं, हमें इससे पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, इसको इकोनॉमिकली देखना चाहिए कि ये हमें इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना है कि कौन सही है कौन गलत है, बट इस चीज़ में पढ़ना है कि पैलेस्टीन के साथ, हमास के साथ कौन कौन है। यहाँ पे सबसे पहले लेबनान ने बोल दिया है कि अगर इज़राइल अपने बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वी विल गेट इनटू अ वॉर। और ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है कि हमास ने जिस तरह से फाइट किया है, जिस तरह से अपने 20 मिनट में 5000 मिसाइल एंड देन बॉर्डर को क्रॉस किया है, कह रहे हैं कि ये उनका अकेले का काम नहीं है, ये बहुत प्लान था। दैट मीन्स कोई कंट्री उसके पीछे थी एंड उनको प्रॉपरली ट्रेन किया हुआ है। इनको जो वेपन्स दिए हैं वो भी उनको किसी कंट्री ने दिए हैं, एंड इस कंट्री का नाम है ईरान। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ये जितनी भी प्लानिंग हुई है या जो भी इसके पीछे है वो ये ईरान कंट्री है ना। ईरान से प्रॉब्लम ये है कि ईरान ऑयल सप्लाई करता है इंडिया को एंड दूसरी कंट्रीज़ को भी, एंड काफ़ी अच्छी मात्रा में करता है। अगर ईरान वॉर में जाता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर आएंगे, एंड अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर आएंगे तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 4% ऊपर है। दोस्तों, ओपेक की मीटिंग के बाद, ओपेक क्या होता है आपको समझा देता हूँ कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं एंड जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग हुई थी, एंड आफ्टर दैट मीटिंग 5% ऑयल रेट्स नीचे आए थे, बट नाउ ऑयल रेट्स 4-4.5% ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये और ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा, ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड। यूएस स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा, एंड अदर स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस वॉर, कह रहे हैं कि इजराइल में जो इजराइल का स्टॉक मार्केट है वो ऑलरेडी 7% डाउन है, इजिप्ट का मार्केट ऑलरेडी 5% डाउन है, एंड आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट यूएस पे भी देखने को मिलेगा। शायद कुछ समय के लिए देखने के लिए मिले, until unless things are all right, बट मिलेगा दोस्तों। यूएस इज़ ऑलरेडी विद इजराइल, उन्होंने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। इंडिया इज़ ऑलरेडी विद इजराइल। अगेन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फैक्ट कि कौन सही है कौन गलत है, बट आप ये देखिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, या आई वुड से कंट्रीज़ विच आर सपोर्टिंग हमास, पैलेस्टीन, आर ऑल मुस्लिम कंट्रीज़। एंड मैं इस विजन से देख रहा हूँ कि ये कंट्रीज़ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, एंड अगेन टू द अदर साइड इजराइल के साथ वो है लाइक कंट्रीज़, बिग इकोनॉमीज़ लाइक यूके, यूएस, इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ऑल्सो which is supporting Israel. So देखिए, पैनिक करने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इट विल नॉट लीड इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर, या यार ये बहुत छोटी सी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इम्पैक्ट होगा, ज़रूर होगा। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, आपको अगर उन लोगों की बातें सुननी है जो टीवी पे आते हैं और आपको समझाते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए उनका इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट है, एंड वो आपके पैसे से ही कमाते हैं यार। तो अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके जाल में आप फंस रहे हैं। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये जो एक फॉग है दैट इज़ बीन क्रिएटेड बाय ऑल द फंड मैनेजर्स, जिसकी बात आप सुनते हैं, जो आपसे ही पैसा कमाते हैं,
उसको हटाने के लिए एंड आपको सीधी सीधी आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो देने के लिए। सो कमिंग बैक टू द फैक्ट कि इस वॉर से क्या होने वाला है, देखिए इस वॉर से कुछ नहीं होगा, इस वॉर से थोड़ा पैनिक क्रिएट होगा। जो शॉर्ट स्पैन के इन्वेस्टर्स है, शॉर्ट स्पैन के इन्वेस्टर्स का कहने का मतलब ये है कि जो 3-6 या डेली बेसिस पे कमाते हैं, ऑफ कोर्स वो पैसा निकालेंगे अपने पास रखेंगे। बट ये आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, विजय केडिया से बात कर रहे थे एंड ही वाज सेइंग दैट मेरा एक दोस्त है जो बोलता है कि यार मार्केट ना नीचे गिर रहा है। तो बोलते हैं जब तू मार्केट गिर रहा है और जब 20% मार्केट गिर जाता है और तू बेचता है तो मैं खरीदने आ जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में नीचे है, प्लीज़ दोनों हाथ से खरीद लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। जब मार्केट ऊपर है तो अपना इससे बंद नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपये की कैपेसिटी है तो उसको 20, 25, 30 तक ही रहने दीजिए। 70 सेव कीजिए फॉर मोमेंट्स लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मोमेंट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए एंड मुझे फॉलो कीजिए सो दैट आप प्लीज़ अपने पैसे ना खोइए। मुझे बहुत 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 बुरा लगता है अगर कोई अपने पैसे खोता है या मार्केट से पूरे पैसे निकाल लेता है। तो ऐसा ना करें। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आफ्टर दिस वॉर द सेकेंड टॉपिक, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कि यूएस में एम्प्लॉयमेंट रेट्स, एम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स हैं वो 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास एस्टिमेट कर रहे थे और ये 3 लाख से ऊपर चली गई है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ बट ऑन द अदर वे इट इज़ अ बैड न्यूज़ ऑल्सो। अब ये बैड न्यूज़ क्यों है दोस्तों? बिकॉज अब फेड देखेगा कि भाई ये तो अच्छा हो रहा है, यूएस प्रॉस्पर कर रहा है, देन वी हैव टू हाइक द रेट्स। ऑफ कोर्स अगेन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर रेट हाइक होते हैं, जो शॉर्ट पेशेंस रखते हैं और बेचते हैं अपने स्टॉक्स प्रॉब्ली, देन आई एम देयर टू बाय मोर। बट येस, दैट इज ऑल्सो अ ट्रिगर that can impact Fed decision, but हाँ at the end ये पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जॉब्स मिलते जा रहे हैं लोगों को। बट आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अगेन, सोना जो है वो नीचे गिर रहा था, आज वो ऊपर है, विच इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग बिकॉज मार्केट में अगर वॉर चल रहा है तो सोना ऊपर जाना ही है, डॉलर करेंसी ऊपर जाना ही है। ओके तो दोस्तों आपको हमेशा ये समझना है कि आपकी क्या नीड है, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या फोकस है। किसी और को देख के प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ना लें। आप खुद डिसाइड करें अगर आपको मार्केट में कब तक रहना है, 25 साल तक रहना है, 30 साल तक रहना है। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी इनकम है, जो अपनी इनकम से सेव करके पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। उनको पैसे नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट से, वही पैसे लगाते हैं और मे बी प्रॉब्ली 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लगाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे अगर हिकअप्स आते हैं मार्केट में तो उनको और इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो एक और चीज़ है दोस्तों कि मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करेगा वो आप मिस कर देंगे। अगेन यू लूज़ मनी और प्रॉब्ली चांस टू मेक मनी। तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उनमें से नहीं हूँ, आपको ऑफ कोर्स आपको वो सारे जो टैक्टिक्स है कि अरे टॉप 5 स्टॉक्स दैट कैन चेंज योर लाइफ, 10 स्टॉक मैं बताता हूँ जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और आपको वो मल्टी बैगर करोड़पति बना देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सिंपल आपको चीज़ें बताता हूँ जो आपको हेल्प करती हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। हाँ, मे बी शॉर्ट टाइम के लिए आपको पैसा ना बनते हुए दिखे, बट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनेगा, 100% बनेगा। कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक वॉचिंग अ ग्रास टू ग्रो। आप ग्रास को, जो घास होती है बाहर, उसको देखते हैं, वो डेली आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, बट आप
अगर आपने आज घास उगाई है 10, 15, 20 दिन के बाद देखेंगे तो वो आपको बढ़ते हुए दिखेगी। सेम गोज़ विद इन्वेस्टमेंट। एंड मैं आपको कोई ऐसे चीप स्टंट्स नहीं देना चाहता हूँ कि ये मेरे स्टॉक्स हैं, ये पकड़ के रखिए, इन्वेस्ट करिए, मज़ा आ जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट कि आप खुद सीखें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। जो जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो अपने दिमाग में रखिए। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है तो आपको पता है कि आपके इन्वेस्टमेंट जीनी ने क्या समझाया था, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं तो हूँ ही आपके साथ, बट आई एम श्योर आप भी खुद ऐसे डिसीजंस ले लीजिए। कहते हैं ना कि if you give a man fish to eat, he will, he may survive for one day, but if you teach him how to fish, then his entire life is sorted. Okay, तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल है, स्टॉक को रिलेटेड कोई सवाल है या जनरली फंडामेंटल कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। एंड अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। Thank you so much. Have a good day and please do not panic. This is the right time to invest. जैसे मार्केट नीचे जाता है, आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बने रहिए और लीजिए। बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स, बाय मोर when they are down. Don't buy more when they are up. Thank you so much. Have a good day. Bye.